हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, फाइंड a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इफ यहाँ पे दो पार्ट में दे रखे हैं और दोनों पार्ट में a और b का वैल्यू में गिवन है। देखो पहला पार्ट क्या गिवन है, a का वैल्यू में 1/3 गिवन है और b का वैल्यू 3/5 गिवन है और हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो a कितना गिवन है, a गिवन है भाई 1/3 तो a को रिप्लेस कर देंगे 1/3 से, प्लस b कितना गिवन है 3/5 तो b को उठाओ और b को हटा करके क्या लिखेंगे 3/5 ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइड फिर से ब्रैकेट, एक को हटा करके क्या लिखेंगे 1/3। ठीक है, ये माइनस साइन तो ये माइनस साइन एज इट इज रहा, b को यहां से उठाया और यहाँ पे क्या लग दिया 3/5। तो कुछ नहीं करना, जहां a था वहां पे a की वैल्यू लिख दिया और जहां जहां b था वहां से b को हटा करके 3/5 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये वाला ब्रैकेट, देखो पहला ब्रैकेट, यहाँ पे क्या करना है 1/3 और 3/5 का सम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 एंड 5, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा भाई 3 5 से 15, तो एलसीएम तो 15 आया। अब 15 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5 और 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो 5 1 जा 5 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय, इधर क्या होगा 1/3 है माइनस 3/5 तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 5 माइनस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो ये 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 14 और डिवाइड में 15, फिर डिवाइड सिंबल। अब 5 माइनस 9 करेंगे तो देखो 9 में से 5 जाएगा 4 जाएगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा तो साइन माइनस का और अपॉन में 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो ये दो रेशनल नंबर का क्या हो गया डिवीजन है और ये तो हमने सीख ही लिया कि भाई ये 14/15 पहला रेशनल नंबर ऐसे था, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में और जो डिवाइड के बाद वाला है उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 15/-4। देखो ये भी 15 ये भी 15 तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम, तो ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा। ठीक है, अब 4 एंड 14 में ये 4 2 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 14 2 से 7 टाइम्स जाएगा, तो भाई कितना आ गया न्यूमरेटर में सिर्फ 7 बचा, इधर कुछ भी नहीं यानी कि 1 बचा है तो 7 1 7, इधर यहाँ पे 1 बचा तो 1 × 2 1 2 2। अब क्योंकि माइनस था तो माइनस को ऊपर लिख देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे आंसर को, तो ये आ गया माइनस का 7/2। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर बी पर। पार्ट नंबर बी में देखो ए का वैल्यू हमें 0 गिवन और बी का वैल्यू 9/14। तो सबसे पहले हमने गिवन एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिखा और यहाँ पर सभी की डालेंगे वैल्यू। ए कितना गिवन 0 तो ए हो गया 0 प्लस बी कितना गिवन है 9/14 तो ये हो गया 9/14, ब्रैकेट पूरा बंद, देन डिवाइड और फिर से ब्रैकेट में ए को किससे रिप्लेस करेंगे 0 माइनस बी गिवन है 9/14। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो देखो भाई 0 में किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें वही रेशनल नंबर मिल जाएगा, डिवाइड और 0 में से माइनस करना है 9/14 को तो हमें क्या मिलेगा 9/14 ही मिल जाएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो यानी कि माइनस का 9/14 ही हमें मिल गया। अब इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, ठीक है 9/14, तो इस वाले का ध्यान रखना 0 माइनस, जैसे 0 माइनस है और कुछ रैशनल नंबर हमें दे रखा है मान लो a/b, तो ध्यान रखना ये माइनस ऑफ a/b के बराबर होता है। ठीक है, मान लो 0 दे रखा है और 0 में से माइनस करना है a/b तो ये माइनस ऑफ a/b के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का क्या है कि भाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो और जो माइनस का 9/14 है इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब माइनस साइन तो ऊपर लगा दो नीचे से तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, फाइनली हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना चाह रहे तो ऊपर ही लगाओ। ठीक है, अब देखो भाई 9 से ये 9 1 टाइम्स और 9 से ये भी 1 टाइम्स, ऐसी 14 से ये भी 1 टाइम्स 14 से ये भी 1 टाइम्स। तो देखा जाए भाई यहाँ पे क्या बचा, न्यूमेटर में भी 1 1 डेनोमीटर में 1 1, तो ये माइनस का 1/1 और सिंपली माइनस का 1/1 क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि अगर डेनोमीटर 1 है तो उसको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी में डेनोमीटर नहीं लिखा तो वो 1 ही माना जाता है। ठीक, या फिर ऐसे कहो भाई 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 8 1/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹10 1/4, फाइंड द कॉस्ट
पर मीटर, कि हमारे पास 8 1/5 मीटर क्लॉथ हमने खरीदा और उसका जो टोटल कॉस्ट आया भाई 10 1/4 रुपीज है। तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना है वो हमें बताना है। अब भाई यहाँ पे पहले ये समझो कि मान लो हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे हमने 40 रुपए के पेन खरीदे, ठीक है, हमने कितने रुपीज के पेन खरीदे, 40 रुपीज के, और हम वहां पे 8 पेन दिए मिले, ठीक है। तो जैसे मैंने पेन खरीदे, मैंने 40 रुपीज के लिए और मुझे 8 पेन मिले। तो अगर मैं यहाँ से ये पूछूंगी भाई एक पेन का कॉस्ट क्या है, ठीक है, यानी कि एक पेन का कॉस्ट क्या है, तो रुपी पर पेन कितना है, कॉस्ट पर पेन कितना है, तो क्या करेंगे, इस टोटल कॉस्ट को मैं इस नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं जो टोटल कॉस्ट गिवन है डिवाइड करूंगा 8 से। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा ना कि भाई एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है। तो सेम यहाँ पे दे रखा है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स्ड फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो टोटल कॉस्ट हमें ये दे रखी है, तो अगर मैं इस टोटल कॉस्ट को जितने क्लॉथ मैंने खरीदा है, जितने मीटर, उससे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मीटर का कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 1/4 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 1/5 से, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको सबसे पहले तो मिक्स फॉर्म में रखा तो सिंपल में लेके आएंगे, तो 4 10 जा 40, 40 में 1 ऐड किया 41, तो ये तो बन गया भाई 41/4 डिवाइड बाय इधर 5 8 जा 40 और 40 को 1 से डिवाइड 40 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 41/5, ये हो गया 41/5। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 41/4 ऐसे रहा, डिवाइड चेंज होगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल, तो 5/41। अब 41 से 41 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 5/4। अब इसको किसमें करेंगे, मिक्स फॉर्म में। अच्छा मिक्स फॉर्म में कैसे करते थे कि जैसे 5 को डिवाइड करना किससे, 4 से, तो 5 को 4 से डिवाइड करें तो 4 से 1 टाइम्स जाएगा, 4 बचा, यहाँ पे 1, तो जो कोसेंट आया सबसे पहले वो आ जाएगा, जो ये रिमाइंडर है नीचे, फिर यहाँ पे ये, और इसके नीचे जिससे डिवाइड किया 4, तो ये यहाँ पे, और ये है क्या, ये हमने कॉस्ट ही तो निकाला, लेकिन एक पेन का तो रुपीज में आएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, 1/4 रुपीज, ठीक है। तो स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, बाय विच नंबर शुड 65/30 बी डिवाइडेड टू गेट -13/6, मतलब कि 65/30 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये रिजल्ट क्या आ जाए, -30/6। तो भाई कुछ ऐसा बोला गया कि ये 65/30 है, ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है किसी नंबर से, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, किसी नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन इस तरीके से कि आंसर क्या आना चाहिए, -13/6। तो मान लेते हैं जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो है x। अब देखो जैसे ही मैंने x माना तो एक इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, किसके लिए, x के लिए। अब लीनियर इक्वेशन तो हमने पढ़ी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 65/30 इस डिवाइड के साइन को हटाएंगे, और डिवाइड का साइन हटाने का एक ही तरीका है कि डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन जो डिवाइड के बाद वाला पार्ट है उसका क्या करेंगे भाई, रेसिप्रोकल कर देंगे, और x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, ठीक है, क्योंकि वही x है कि एक तरीके से x/1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है x का, तो डिनोमिनेटर क्या है 1, और x/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू कितना, -13/6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 1/x ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इस 1/x को ऐसे रखेंगे, और ये जो -13/6 है ये पहले से ही RHS में है। अब देखो मुझे यहाँ से 65/30 हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, 65/30 को उधर लेके जाऊंगा, तो जो डेनोमीटर में 30 है वो तो आ जाएगा भाई इधर न्यूमेटर में, और जो न्यूमेटर में 65 वो आ जाएगा इधर डेनोमीटर में, ठीक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या 6 और 30 आपस में डिविजिबल है, तो भाई डिविजिबल, तो 6 से 1 टाइम्स और 6 से 30 5 टाइम्स। ऐसे 13 और 65 देखो, 13 से 13 1 टाइम्स, लेकिन 30 से 65 1 टाइम्स, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे ये 5 देखो, ये 5 5 तो डिविजिबल, क्योंकि ये 5 न्यूमेटर का, ये डेनोमीटर, तो ये तो सब कुछ डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5। तो देखा जाए न्यूमेटर में 1 × 1 1 बचेगा, डेनोमीटर में 1 × 1 1 बचा, लेकिन माइनस का, और ये किसकी वैल्यू आई, 1/x। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई है भाई 1/x की आई है, लेकिन हमें तो x निकालना है, तो मैं 1/x का रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो क्या आएगा x, तो -1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -1। इसका मतलब मुझे इस नंबर को किससे डिवाइड करना होगा, -1 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -13/6 मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, डिवाइड द कोसेंट ऑफ -16/11 एंड 2/44
बाय द प्रोडक्ट ऑफ 1/9 एंड -3/4। यानी कि हमें डिवाइड करना है, यानी कि हमें क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, दो रैशनल नंबर तो होनी चाहिए। तो किसको किससे डिवाइड करना है कि इन दो रैशनल नंबर का, जो पहले दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, इन दो रैशनल नंबर का जो कोसेंट आएगा उसको डिवाइड करना है किससे, इन दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा। अब कोसेंट का मतलब क्या है भाई, कोसेंट का मतलब ये है कि जब हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जब जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो हमारा क्या कहलाएगा, कोसेंट कहलाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 16 और मैं डिवाइड करूं, मैं इंटीजर में बता रहा हूं, डिवाइड करूं इसको 8 से, तो कितना मिलेगा 2। तो मैंने 16 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया 2, तो ये 2 क्या है, कोसेंट कहलाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, कोसेंट निकालेंगे। किस किस का, कोसेंट ऑफ -16/11 एंड 2/44। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहला रैशनल नंबर दे रखा है इसको डिवाइड कर दो किससे, जो बाद वाला रैशनल नंबर दे रखा है 2/44। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, देखो माइनस का 16/11, डिवाइड को चेंज करके इसमें मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड के बाद वाला है उसका रेसिप्रोकल। अब देखो 11 और 44 11 से डिविजिबल, तो 11 से 11 1 टाइम्स, लेकिन 11 से 4 14 टाइम्स। अब ये 2 और 4 भी आपस में डिविजिबल, तो 2 से 1 टाइम्स और 2 से 4 2 टाइम्स। तो बचा क्या भाई, न्यूमेटर तो डेनोमीटर तो 1 1 बन चुका, तो डेनोमीटर तो 1 है, तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है। लेकिन न्यूमेटर में क्या बचा, 16 एंड 2, एंड 16 2 जा 32, लेकिन माइनस है ना, तो माइनस का 32। तो इन दो रैशनल नंबर का कोसेंट तो कितना आ गया भाई, -32। अब निकालेंगे यहाँ पे जो दो रैशनल नंबर गिवन है इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट किस किस का निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 1/9 एंड माइनस का 3/4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो 1/9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस का 3/4। तो देखो 9 और 3 डिविजिबल हो जाएंगे 3 से, तो 3 से 9 3 टाइम्स और 3 से 3 1 टाइम्स। बचा क्या, न्यूमेटर में 1 × 1 1, डायनोमीटर में 3 × 4 12, तो माइनस का 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड, जो हमारा फाइनल काम था। इसने ये तो कहा था कि ये जो कोसेंट आया है इस कोसेंट को डिवाइड करो किससे, इस प्रोडक्ट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोसेंट कितना आया, माइनस का 32, और डिवाइड करना मुझे किसको, किससे, माइनस का 1/12। अब देखो जब इसको डिवाइड करूंगा, -32 तो ऐसे ही रहा, डिवाइड किस में, मल्टीप्लाई में चेंज, और -1/12 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 12/1। तो डेनोमीटर तो 1 है, तो 1 तो लिखो या लिखो एक ही बात है। तो ये माइनस माइनस तो बनाने का प्लस, यानी कि नंबर तो हमारा जो नंबर आएगा फाइनल वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 माइनस है और 2 माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, पॉजिटिव ही बनेगा। बस 32 और 12 का क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 12 2 जा 24, 2 कैरी चल रहा है, 12 3 जा 36 और प्लस 2 38। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आया वो हमारा कितना आ गया, 384। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डिवाइड द सम ऑफ 7/8 एंड 15/24 बाय देयर डिफरेंस। अब क्वेश्चन को समझो क्या है कि भाई यहाँ पे हमें दो रैशनल नंबर दे रखा है, तो बोला गया है कि यहाँ पे डिवाइड करना है किसको, कि इन दो रैशनल नंबर का जो सम है, देखो डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड बाय देयर डिफरेंस, यानी कि सम को डिफरेंस से। ठीक है, तो जो बाय के बाद होता है उसे डिवाइड करना होता है, और जो बाय से पहले होता है उसको डिवाइड करना होता है। तो सम को डिवाइड करना है किससे, डिफरेंस से। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का, ये जो दो रैशनल नंबर गिवन है इन दोनों का निकालेंगे सम एंड डिफरेंस। तो रैशनल नंबर क्या है, 7/8 एंड 15/24। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। 8 एंड 24 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 आएगा। ठीक है, अब 24 को 8 से डिवाइड करूंगा 3, एंड 3 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 3 7 जा 21, प्लस 24 को 24 से डिवाइड किया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 15 से, तो 15। तो सम कितना आ गया, 21 और 15 को ऐड करेंगे, तो 1 + 5 6, 2 + 1 3, तो ये आ गया 36/24। तो ये तो हमारा क्या आया भाई, यहाँ पे दोनों नंबर का सम आ चुका। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इन दोनों नंबर का डिफरेंस। ठीक है, क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो अब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 7/8 बड़ा है और 15/24 छोटा है। देखो भाई इसको तुम ऐसे सोच सकते हो, अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर से हो जाएगा 24, तो न्यूमरेटर क्या बनने वाला है, 21 बनने वाला है। अगर मैं 7/8 को 3/3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, तो ये देखा जाए 21/24 और ये 15/24, इसका मतलब 7/8 ही ज्यादा है ना। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है, तो करेंगे यहाँ पे। तो 8 और 24 का एलसीएम तो भाई 8 ही आएगा, सॉरी 24 आएगा।
24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 3 7 जा 21 माइनस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 का मल्टीप्लाई 15 से 15। अब 21 माइनस 15 करेंगे, ये आ गया 6 और नीचे 24। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है फाइनली डिवाइड। और डिवाइड किसको करना है कि ये जो सम आया है, सम कितना आया 36/24, इस सम को डिवाइड करना है किससे, जो इन दो रेशनल नंबर का डिफरेंस आया, तो डिवाइड करना है किससे 6/24। अब करते हैं इसको डिवाइड, ये 36/24 डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड के बाद वाला पार्ट है उसका रेसिप्रोकल। देखो भाई 24 क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, कट गया 6 से 36 6 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 6। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया इसका 6। ठीक है, और अगर आंसर सीट से मैच करें तो बिल्कुल मैच कर रहा है। तो कोई तक हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस